तो सवाल व्यवस्था पर हैं, सवाल जो क्वालिटी इस्तेमाल की गई उसको लेकर है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारियां जिनकी हुई हैं वो गार्ड हैं, काम करने वाले हैं, छोटे लोग हैं। बड़ी मछलियों क्या पकड़ा गया। और जो इंतजाम भी किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आगमन पहले, वो भी आशुतोष सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है आपको दूसरा आशुतोष समझना चाहिए आगे वहां क्या कहा है। बिल्कुल शुभांकर, हम सीधा गुजरात लिए चलते हैं दर्शकों को कि हमारे दो सहयोगी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सिविल अस्पताल से। इस वक्त सौरभ वक्तानिया जुड़ रहे हैं और साथ ही जहां पर यह हादसा हुआ है पुल के पास आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप चूंकि ग्राउंड पर हैं तो जमीनी हकीकत क्या आप देख पा रहे हैं, कितने अभी आंकड़े पहुंचे हैं, और इसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि सियासत शुरू हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तो उसको सर्च ऑपरेशन बोल दें तो ज्यादा बेहतर है, क्या कुछ अभी भी तलाशी अभियान जारी है? बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन और संभवतः शायद ही इसको आज शाम तक खत्म कर दिया जाए। हालांकि कल शाम को 4 से 5 बजे ही इसको खत्म कर दिया गया था। अब आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो तमाम तैयारियां यहां पर हैं। सिक्योरिटी अपरेटस जाहिर है उसके लिए दुरुस्त करना पड़ेगा, व्यवस्था यहां की गई है। तो जो काम में जुटे हुए हैं इस पूरे मिशन में, प्रधानमंत्री उनसे भी मिलेंगे। और बाकी जो नून नदी है उसमें अभी भी एनडीआरएफ की जो टीमें हैं सबसे ज्यादा, वो लगातार ऑपरेशन अपना चला रही हैं। लेकिन अब ये संभावना न के बराबर है। सिर्फ एक शख्स जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, एक गुमशुदगी अभी भी है। तो ये बस कयास है कि शायद वो एक शव उन्हें यहाँ से बरामद हो जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन की अब संभावना नहीं है, अब ये सर्च ऑपरेशन है, आपने बिल्कुल सही कहा। और उसी सर्च ऑपरेशन के लिए खासकर ब्रिज के नीचे का हिस्सा और उससे 25 मीटर दाएं से बाएं हिस्सा, वो इसलिए कि अगर मान लीजिए जो डूबा है अगर उसे थोड़ा बहुत तैरना आता हो तो शायद शव थोड़ा आगे पीछे गया हो। लेकिन तो समय इतना कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं? अगर परिजनों से बात हुई होगी, लोगों से बात हुई होगी, तो कुल कितने लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं? लापता लोगों की संख्या अब सिर्फ एक रह गई है। लगभग जितने लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी वो अपने घर तो लौटे हैं, उनके बारे में जानकारी मिली, लेकिन परिवार वालों के लिए अच्छी खबर नहीं थी, वो सब शव ही लौटे थे। अब एक जो जानकारी है इसीलिए उसकी तलाश चल रही है। लेकिन पानी के अंदर 12 से 18 घंटों में कोई भी शरीर अगर है तो वो सड़ जाता और उसके बाद फूल करके वो पानी के ऊपर आ जाता। इसीलिए अब इस सर्च ऑपरेशन में एक भी बरामदगी हो, ये अपने आप में मिरेकल ही कह लीजिए। जिंदा नहीं लेकिन मुर्दा से कम परिवार को शव मिल जाएंगे। सौरभ वक्तानिया भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्योंकि अस्पताल को लेकर कई सारी बातें कही गई कि वहां कायाकल्प कर दिया गया, रंग-रोगन किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं। तो सवाल तो ये भी उठता है कि वीआईपी नहीं पहुंचेगा तब तक कुछ सुधरेगा नहीं, कुछ बदलेगा नहीं, ना बेड पहुंचेंगे ना वहां वाटर कूलर होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से मोरबी अस्पताल की हालत में फिलहाल अभी भी बताओ कि देखिए पूरी तरीके से इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है, जगह जगह पे चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। और इतना तामझाम क्यों? कई लोग हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए मतलब धक्के खा रहे हैं, यहाँ से वहाँ अलग अलग गेट्स में जा रहे हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे। दूसरी सबसे अहम बात मैं बता दूं कि जो मोरबी सिविल अस्पताल है उसकी हालत अंदर से बहुत ही ज्यादा खराब है, खस्ता हालत में ये पूरा का पूरा अस्पताल था। मैं आपको ये भी बता दूं कि बेड्स बराबर नहीं थे, क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं की गई थी, जो रंग है वो काफी समय से किया नहीं गया था। और एक रात में पूरा कायाकल्प पलट जाता है। यानी कि आप समझिए कि कल देर रात में जो पूरा रेनोवेशन का काम चल रहा था, इनफैक्ट मैं अंदर जाके जब ये रिपोर्ट कर रहा था तो लोगों से जब बात की तो उनका ये कहना है कि जो बाहर से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करके उस अस्पताल का रिनोवेशन काम और उसकी साफ सफाई की गई है। यानी कि आप ये एक दिन पहले क्यों कर रहे हैं, ये आपको पहले कर लेना चाहिए था। जो हॉस्पिटल के जो सुप्रिंटेंडेंट है उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि ये रेगुलर वर्क है। हमने ये पूछा कि ये रेगुलर वर्क पहले भी हो सकता था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट के पहले ही आपने ऐसा क्यों किया? तो तमाम ऐसे सवाल अब प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं कि अगर पहले कुछ सही ठीक किया होता तो आज ये चीज करने की नौबत नहीं आती। बस एक गुजरात सरकार का एक और जो स्टेटमेंट है इशू हुआ है वो मैं अपने दर्शकों को एक बार कह दूं कि उनका ये कहना है कि टोटल 135 लोगों की डेथ अब तक इस पूरे मामले में हुई है। 17 लोग अभी अंडर ट्रीटमेंट है, 2 लोग मिसिंग है। 134 फैमिलीज को उन्होंने कॉम्पोजिशन दिया है। एक फैमिली जो है वेस्ट बंगाल की है, उनका पेपर वर्क चल रहा है। यानी कि उनका कहना है कि हम तो हमारे तरफ से पूरा सब कुछ सही कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के होम मिनिस्टर में कि 20 मिनट में वो मौका वारदात पे ऑफिशियल्स पहुंच गए थे, लेकिन जो आई विटनेसेस जो इंजर्ड इस सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद है उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग एक आपने इंपॉर्टेंट जानकारी दी है। हमारे सहयोगी आशुतोष भी लगातार हमारे साथ। आशुतोष के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। आशुतोष,
ताज़ा जानकारी जो आई है, गुजरात सरकार का ये औपचारिक आंकड़ा है, तमाम लोगों को हम बताना चाहेंगे। 135 लोगों की मौत अब तक दर्ज की गई है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, औपचारिक आंकड़ा है। और साथ ही 17 लोग जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घायलों की संख्या ज्यादा थी, जो डिस्चार्ज ठीक है आशुतोष, बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन जो है सौरभ भी हमारे सहयोगी ने दी, और ये बड़ी जानकारी। पहले तो जो मौत का आंकड़ा है वो 135 है। 134 लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। जो एक परिवार रह गया वो पश्चिम बंगाल का है। पेपर वर्क चल रहे हैं। 2 लोगों की अभी भी तलाश जारी है।